आखिर क्यों चीन दुनिया का सारा कचरा खरीद रहा है? चीन क्यों खरीद लेता है पूरी दुनिया का कचरा हर साल? आखिर क्या कर रहा है चीन इतने कचरे का? कहीं वो फिर से दुनिया को किसी नई मुसीबत में तो नहीं डाल रहा है? जानिए आखिर क्या है चीन का ये कचरा प्लान। क्या चीन कचरे में भी अपना फ़ायदा देख रहा है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। कुछ दिनों पहले ही एक न्यूज़ आई थी, जैसा बताया गया था कि चीन पूरी दुनिया से काफ़ी अच्छे दामों में कचरा खरीद रहा है। लेकिन आखिर इतने सारे कचरे का वो करता क्या है? ये सवाल दिमाग में खलबली मचाने के लिए काफ़ी है। चलिए ये सच जानने की कोशिश करते हैं। आजकल हमारे देश में स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, जिसके चलते साफ़ सफाई और कचरे की निकासी पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। जगह जगह आपको नीले और हरे रंग के डस्टबिन भी देखने को मिल जाएंगे, साफ साफ जिन पर लिखा होता है कि गीला और सूखा कचरा, तो उसी के अनुसार उसमें कचरा डालना होता है। रोज़ सुबह सुबह ही कचरे की गाड़ी आ जाती है और गाड़ी वाला आया है, धुन सुनते ही सभी लोग अपना कचरा गाड़ी में डाल देते हैं। इस कचरे का फिर क्या किया जाता है? हम बता दें कि इसे रिसाइकलिंग किया जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या इतने सारे कचरे को रिसाइकिल करना संभव है? जो भारत में एक साल में 110 मिलिट्री टन कचरा निकलता है, और इतने कचरे को ठिकाने लगाना आसान काम नहीं है। क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इंडिया में तो नहीं है। फिर आखिर इस कचरे को कहाँ भेजा जाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। आज से कुछ 15 से 20 साल पहले पश्चिमी देशों ने रिसाइकलिंग प्रोसेस की शुरुआत की। सारे शहर से कचरा इकट्ठा करके उसके मटेरियल रिकवर फैसिलिटी में भेजा दिया जाता था। जहाँ कई वर्कर काम में लगे होते थे, जो कचरे में से प्लास्टिक की बोतलें और दूसरे सामान अलग करते थे। इसके बाद कचरे के ढेर को हाइड्रोलिक मशीन में डाल दिया जाता था। ये मशीनें कचरे के बड़े बड़े बंडल बनाती थी। इसके बाद से पूरी दुनिया में मौजूद रिसाइकलिंग फैक्ट्री इसमें पेश किया जाता था। उस वक्त इस कचरे की कोई खास पहलू नहीं, लेकिन फिर चीन ने इस फील्ड में कदम रखा, और ये तो सब जानते ही हैं कि चीन किसी फील्ड में होता था उस पर तरह से हावी हो जाता था। वक्त का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा था, और उसे काफ़ी मात्रा में रॉ मटेरियल दूसरे देशों में इम्पोर्टेंस करना पड़ता था। अपनी दूरदर्शी सोच के चलते चीन को समझ आया कि ये कचरा उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं है, कि वह कचरे को रिसाइकलिंग करने पर उसे काफ़ी सारा रॉ मटेरियल बहुत ही कम प्राइस में, और बस इसी लालच के चलते चीन पूरे जोश के साथ हर रिसाइकलिंग के फील्ड में उतर आया। चीन ने अपने देश में बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट तैयार करवाए और पूरी दुनिया से कचरा खरीद कर उसे यहाँ रिसाइकलिंग करने शुरू कर दी, और कुछ ही समय में उसे दूसरे देशों से कचरा मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सभी देश खुद आगे बढ़कर उसे अपना कचरा बेचने को तैयार थे। जो चीन को कचरा बेचने के दो फायदे थे, एक तो उन्हें कचरे के ढेर से निजात मिल जाती थी, दूसरा और चीन की तरफ से उन्हें अच्छी रकम भी मिल जाती थी। ऐसे में कौन देश चीन को मना कर सकता था? चीन इस कचरे की रिसाइकलिंग करता था और उसके बाद इससे कई सारे प्रोडक्ट बनाकर उन्हें देशों को बेच देता था। हर काम पर अब चीन जिन देशों से कचरा खरीदता था, उन्हीं में से उन्हें कचरे से बनाकर प्रोडक्ट उन्हीं को बेच देता था। चीन के लिए ये काम इसीलिए भी आसान था कि चीन में मैन पावर की कमी नहीं है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी है और वहाँ बहुत ही कम मजदूरी में वर्कर्स मिलते हैं। इसीलिए रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज में काम करने के लिए उसके पास काफ़ी वर्कर थे, और इसके लिए उसे ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते थे। एक वक्त ऐसा भी था जब अकेला चीन दुनिया का 70% कचरा खरीद रहा था। अब चीन रिसाइकलिंग के फील्ड में
दुनिया का मुखिया बन चुका है और उसकी सफलता के चलते कई छोटे देशों ने करीब रिसाइकलिंग का काम बंद कर दिया है, जो वह चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। अब तो चीन जिन जहाज़ों से दूसरे देशों को अपना प्रोडक्ट भेजता था, उन्हीं जहाज़ों से वहां से कचरा भी मंगा लिया था। इस तरह से चीन खूब पैसे बनाने लगा। उसके दोनों हाथों में लड्डू थे, लेकिन चीन की यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई। एक डॉक्यूमेंट्री फ्रेंच चाइनीज सुरेंद्र जूलियंस बांग ने चीन की 7वीं सुपरहिट फिल्म रहे ऐसी फिल्में चीन की रिसाइकलिंग फैक्ट्री की हकीकत बताई थी। इस फिल्म में चीन की रिसाइकलिंग फैक्ट्री की हकीकत बताई गई थी। फिल्म का नाम प्लास्टिक चाइना असल में एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी के बारे में बताया। जब तक इस फैक्ट्री में रहती थी, वह उस मासूम बच्ची को मुश्किल हालातों से जूझता हुआ देखा जाता है। दुनिया के लोगों की आंखों से आंसू आ गए थे इस फिल्म को देखकर। ये फिल्म चीन की रिसाइकलिंग फैक्ट्री के ऊपर एक कचरा तमाचा थी और ये फिल्म बहुत जल्दी पूरी दुनिया में हिट भी हो गई। इसमें दिखाया गया था कि इसमें काम करने वाले लोग कैसे जानलेवा परिस्थितियों में रहकर काम करते हैं। इस फिल्म को कई बड़े अवार्ड मिले और फिल्म का सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा कि वो था कि इस फिल्म से चीन को $10 मिलियन की कचरा की इंडस्ट्री थी, उसके परखच्चे उड़ गए। जब ये सच दुनिया के सामने आया तो पूरी दुनिया में चीन की खूब बदनामी हुई, लेकिन उसके बाद भी चीन ने उस दिशा में कोई काम नहीं किया। केवल 2017 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घोषणा की कि अब चीन पूरी दुनिया के हर तरह के कचरे को रिसाइकलिंग नहीं करेगा और खासतौर पर कुछ खास तरह के कचरे को ही तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इस कचरे में कॉटन, वुड और प्लास्टिक शामिल थे। जिनपिंग ने कहा कि अब चीन केवल अपने देश के कचरे को ही रिसाइकिल करेगा। चीन ने इस ऑपरेशन को सोम नाम दिया। चीन के इस कदम के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन पोल्यूशन कंट्रोल भी था, जबकि साथ ही साथ इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोल्यूशन होता है। आसपास के लोगों को जहरीली गैसों की वजह से सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को कई तरह की बीमारियां और एलर्जीज भी हो गई थी। चीन के लालच के चलते पूरे चीन के साथ उसके आसपास के देशों में भी पोल्यूशन का असर दिखने को मिला। इस वजह से चीन ने कचरा खरीदने के लिए नई प्राइस लिस्ट तैयार की और अब तक चीन जो कचरा $300 में खरीद रहा था, अब वो उसके केवल $40 ही ले रहा था। और अब इतने कम फायदे में कौन देश वो कचरा बेचे को तैयार। इसके साथ चीन ने यह भी शर्त रखी थी कि वो केवल उसी कचरा जो कि पूरी तरह से साफ होगा। चीन के इस प्लान से आज मलेशिया और थाईलैंड को बहुत फायदा हुआ। जब कचरा सीधा चीन नहीं जाता, बल्कि पहले उसे मलेशिया या थाईलैंड जाना होता था, वहां से साफ किया जाता, फिर चीन को भेज दिया जाता। इस तरह चीन अपने देश के वातावरण को प्रदूषण से बचाने की कोशिश कर रहा था। तो चीन के बारे में जानकर आपको बताएं, क्या चीन का रिसाइकलिंग का फैसला सही था? क्या भारत में ऐसी रिसाइकलिंग वाकई होनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।